स्तंभ के चौक में है, मध्य मेराब से 3 सीढ़ी चढ़कर इन 4 मंदिर के चबूतरे की शोभा देखी। इन 4 मंदिर चबूतरे से अगला कदम जो होगा हमारा इन दहलान में होगा, क्योंकि ये दहलान भी इन चबूतरे के माफक ही 3 सीढ़ी ऊंची आई। तो 4 मंदिर की दहलान तो हमें दिखाई दे रही है। ठीक धाम दरवाजे के ऊपर ये जगह हो गई, 2 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी, और दाएं बाएं एक एक मंदिर और लिया। तो इन 4 थंबों पर 3 मेहराबे, और दाएं बाएं हमें यहाँ पर 3-3 मंदिर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्हें 10 मंदिर की दहलान भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इन मंदिरों की शोभा देखिए कि इन मंदिर में है और हमको इन भीतरी गली में उतरना है। तो यहाँ जो 30 हाथ का अपना दरवाजा है, उसके ठीक सामने एक छोटा सा चबूतरी करके वर्णन आता है वाणी में। एक छोटा चबूतरा लग जाएगा 30 हाथ का, 33 हाथ का। उसके दाएं बाएं 3-3 सीढ़ियां उतर जाएंगी, चांदों से सीढ़ियां उतर रही है भीतरी गली में। और इन 11वें, ये देखिए इधर जो 10 मंदिर के हांस के अलावा ये जो मंदिर आते हैं, वहां भी 3 सीढ़ियां उतरी हैं, क्योंकि ये जो 10 मंदिर का स्थान है बाकी भूमि से 3 सीढ़ी ऊंचा हो गया। अब यहाँ छज्जे पे खड़े हैं, भीतर देखते हैं तो अपने बाएं हाथ में पहला मंदिर नीला, और दूसरा ये नीलो न पीलो मंदिर, जहाँ पे दोपहर के वक्त राज्य की पौर्णे की लीला होती है, विश्राम की लीला। तो अभी 4 मंदिर के चबूतरे की शोभा देखी, 10 मंदिर की दहलान की शोभा देखी। अब इन दहलान से अगला कदम हमारा ये 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की परशाल पे होगा। भूम दर भूम शोभा अभी देखते आ रहे थे 2 भूमों में कि 2 मंदिर का चौक और दाएं बाएं चबूतरे, दूसरी भूम में 2 चरोखे देखे थे। अब दोनों चबूतरे और मध्य चौक पर एक छत हो गई। ये देखो शोभा, प्रथम भूमिका में शोभा देखी थी 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं चबूतरे। दूसरी भूम में 2 चरोखों की शोभा देखी थी। अब इन पे एक छत हो गई, यही छत हमारी तीजी भूम की परशाल हुई। ये कैसे है शोभा? ये देखो 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी, ये परशाल की शोभा हुई। तो तीसरी भूमि में 3 शोभा आती है। ये देखो इसमें दिखा रखा है सही कि 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान और ये तीजी भूमि की परशाल, ये तीनों स्थान तीजी भूमि की परशाल, तीजी भूमि की जो भूमिका है उनसे 3 सीढ़ी ऊंची आई है। देखो तीसरी भूमि की जो बाकी भूमि है उनसे ये तीनों स्थान 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। 28 स्तंभ के चौक में 3 सीढ़ी चढ़कर इन 4 मंदिर के चबूतरे पर आए। यहाँ से आगे हम इस 10 मंदिर की परशाल में आ जाए और 10 मंदिर की दहलान में आ जाए, और 10 मंदिर की दहलान से आगे इन परशाल में आ जाए। तो परशाल, दहलान और चबूतरा ये तीनों 3 सीढ़ी ऊंचे तीसरी भूमि की परशाल में शोभाई है। एक ही लेवल के हो गए। हाँ, एक लेवल के। और यहाँ पूर्व किनार पर देखेंगे तो मध्य की मेहराब तो हीरा की जैसे नीचे की भूमों में थी, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, 5 नीलवी, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज 5 और 5 नीलवी। इस तरह से थंबों का क्रम आएगा। ये दहलान के जो मंदिर हैं इनकी जो सीढ़ियां चांदों से उतरी हैं, 3-3 सीढ़ियां। हाँ, ये भीतरी गली में चांदों से उतरी हैं। और ये जो मंदिर प्यारी लगेगी, छोटे छोटे चांदे पे सिर्फ 3-3 सीढ़ियां। वाणी में इसका वर्णन आ गया चबूतरी करके, ऐसे वृत्ति में पता नहीं वाणी में वर्णन आया है। चांदा और छोटी छोटी 3 सीढ़ियां। हाँ, जैसे ही हम इन दरवाजे के आगे खड़े होंगे ना तो अपने ठीक सामने 33 हाथ का छोटा सा एक चबूतरा है, उसके दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतर रही है। खानदानी का चबूतरा के जहाँ छोटा दिख रहा है वहां सब बड़े हैं। हाँ, 3 सीढ़ी का हो गया ना सिर्फ, अदरवाइज जहाँ पे है वो भूमर ऊंचे हैं या कुछ जैसे पुखराज में है या कहीं और। और ये मंदिरों में सीढ़ियां जब उतरी है ना मंदिरों में तो सीधी उतरी है, दीवार की मोटाई सीधी है, या दीवार की मोटाई पे वो जगह ज्यादा ना बाहर उधर थोड़ी। हाँ, और इन मंदिरों से हम इन छज्जे पर है, इन मंदिरों में जाना है। मंदिर क्या यहाँ पे तो अब दहलान ही है, तो सीधा ही जाना है। यहाँ तक शोभा क्लियर है? तो बुर्ज की करो। हाँ जी क्लियर। दीदी मुझे यहाँ पे कुछ बताना है। हाँ जी, हाँ बोलो ना।
दीदी जो ये है ना नीलो और पीलो मंदिर दिखाया ना आपने, ये है ना मेहराब पड़ेंगी जैसे ना हीरा वो हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, इस तरह से है ना आधा पुखराज का और आधा 5 का आके नीलो पीलो मंदिर बनेगा दीदी। ये नीला और पीला दिखाए ना मेहराब के अकॉर्डिंग बनेगा, ये इस तरह से नहीं है। जो ये मंदिर बने हुए हैं वो थंब की आधी आधी मेहराब बनेंगी, आधा पुखराज का और आधा 5 का, ऐसे नीलो पीलो बनेगा मंदिर। ये जो बड़ी मेहराब है, इस मेहराब में कैसे? हाँ जी, जो 5 वो है ना, देखो सामने जो थंब है हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, तो पुखराज पीला हो गया और 5 हरा यानी कि नीलो पीलो, ये ऐसे आधी आधी मेहराब डल के बनेंगी ये मंदिर। आधी आधी मेहराब की झलकार कह सकते हैं, मेहराब तो पूरी ही पड़ेगी। हाँ, तो कहने का मतलब नीलो पीलो इसलिए बोला जाता है क्योंकि 5 और पुखराज दोनों मिलके बना ना, तो नीलो पीलो इसलिए बोला गया है। हाँ जी, देखो ये तो हो गई हीरा की मेहराब। हाँ जी, ये हीरा माणिक, ये माणिक पुखराज पीला, ये वाला पीला आएगा दीदी, ये वाला पीला। हाँ, ये हरा आएगा, नीलो पीलो फिर इस तरह से आएगा, पीला आधा पीला इस तरह से और आधा इधर से हरा आएगा, और उसके बाद नीला उधर की साइड आएगा। एक मिनट देखते हैं, महाराज जी का नक्शा खोलते हो। पहले पुखराज का आएगा पीले का, नहीं नीला, महाराज जी ने नीला ही बताया पहला। नीला उधर की साइड से पहला आएगा दीदी, लेकिन जो वृत्तियों में वर्णन है उसके हिसाब से नीला और नीलो ना पीलो। दीदी मेहराब का बना के देखो ना, देखो मेहराब से ऐसे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वृत्ति में ये वर्णन आया तो अपन तो उसी को मानेंगे ना, वृत्ति में क्या वर्णन आया वो देखना पड़ेगा। ठीक है दीदी, है ना। मीनू जी एक सेकंड आप लो, मैं जब तक वृत्ति में देख लूं। ओके ओके, हाँ जी दीदी। है ना, स्टॉप शेयर करूं एक सेकंड? हाँ जी, नहीं आप हाँ कर दो, कोई बात नहीं, आप स्टॉप शेयर करती हूँ, जब तक आप शोभा का रिवाइज करो, मैं देख लेती हूँ वृत्ति में। हाँ जी हाँ जी, हाँ वृत्ति में पढ़ लो। हाँ एक सेकंड सुंदर सर जी। एक मिनट, मैंने स्टॉप पे। हाँ जी सुंदर सर जी, जी मीनू जी मिल गया। हाँ, ये चपाई है, मैं बोल रही हूँ। नहीं आप बोलो, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, आए बैठे ताके अंदिर। जो वाणी है वो अपनी परम धाम के हिसाब से चलती है, तो अपन ने भीतर की तरफ से रंग महल की ओर मुख किया हुआ है। अभी हम रंग मतलब परम धाम में है, तो दाहिनी तरफ इधर यहाँ से अपना जो बाया तरफ हुआ ना वो हुआ, क्योंकि वाणी रंग महल के हिसाब से चल रही है ना, मतलब परम धाम से चल रही है। तो दाहिनी तरफ जो दूजा मंदिर, आए बैठे ताके अंदर, नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग। मध्य भाग में 4 मंदिर की दहलान आई है, इसके दाहिनी तरफ 3 मंदिर आए हैं। दहलान के साथ पहला मंदिर नीले रंग का है और इसके साथ वाला आधा नीला और आधे पीले रंग का आया है। तो ये कंफर्म है, ये सही है ये शोभा। ठीक है, चपाई से बता दिया ना। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, आए बैठे ताके अंदर, नीला ने पीला रंग ताकि उठे कई तरंग। ठीक है दीदी, हाँ जी हाँ जी। मूल मिलावे में ना जो वे हार बताई ना 3, मूल मिलावे में तो जो 3 हार बताए ना, एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसी की, के 2000 सात्विक की, 4000 की राजसी की और 6000 की तामसी की। तो परम धाम में तो राजसी, तामसी और सात्विक है नहीं, तो उनका वर्णन कैसा है? वो बाद में करेंगे ना, ये वाली बात तो सफूर, ये वाली मूल तामसी राजसी सखियों का, कि अभी करना है किरण दीदी। इसमें मैं ज्यादा क्लियर नहीं हूँ, ये तो किरण दीदी बता पाएंगी, मैं क्लियर नहीं हूँ ज्यादा। उन्होंने चितवन में देखा, हम गलत नहीं कह सकते, जॉर्जस माजी ने जो चितवन में देखा, लेकिन वाणी के हिसाब से तो दारिम की कलियों की तरह बैठी है ना।
हाँ जी। है कि है नहीं वहां पर ऐसे स्वास्थ्य राजनीति, लेकिन अभी अपन 10 मिनट अभी किरण दीदी को देंगे। अपने पास 7:21 हो गए, 7:30 तक ये चलाएंगे। किरण दीदी इस टॉपिक पर बात करेंगी 7:30 बजे। अभी यहाँ पे चलते हैं हम तीसरी भूमि की शोभा में, ठीक तो है? अभी मैं फिर उसके बाद किरण दीदी। अभी शोभा एक तरह से हमारी हो चुकी है, बस अब एक रूह की नजर से खुद को यहाँ महसूस करें 28 स्तंभ के चौक में। एक शोभा हो रहा है 28 स्तंभ के चौक में, आप खड़े हो और मुख है आपका चांदनी चौक की तरफ। तो आपके दाईं हाथ में दूसरी हार का पहला मंदिर श्याम मंदिर भी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ खुद को महसूस करो, दाहिने हाथ को ये अपने को श्याम मंदिर नजर आ रहा है, जहाँ पे आसमानी मंदिर, श्यामनी सॉरी आसमानी मंदिर, जहाँ पे श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ठीक मध्य में 2 मंदिर की मेहराब की शोभा देख चुके हैं कि 28 स्तंभ के चौक के मध्य में 2 मंदिर की मेहराब आ रही है धाम दरवाजे के सन्मुख। उन मेहराब में अपने को 3 सीढ़ियां नूरी जगमगाती उतरती नजर आ रही है। इन सीढ़ियों से चढ़ लिए तो हम आ गए 4 मंदिर के चबूतरे पर। इन चबूतरे की शोभा देख रहे हैं। चांदनी चौक 28 स्तंभ के चौक की तरफ शोभा देखेंगे तो मध्य में सीढ़ी उतरती हुई दाएं बाएं एक एक मेहराब, उन मेहराब में कठेड़े की शोभा, क्योंकि आगे 28 स्तंभ का चौक 3 सीढ़ी नीचे हो गया। तो ये दाएं बाएं मेहराबों की शोभा, कठेड़े की शोभा, मध्य सीढ़ी उतरती हुई। वाणी में इस जगह को खिड़की करके बोल दिया गया है कि जैसे यहाँ खड़े हैं 3 सीढ़ी ऊंचे खड़े हैं, अपने कठेड़ा लग रहा है, यहाँ से खड़े होकर 28 स्तंभ के चौक की शोभा, यहाँ पे जो लीला विहार है उसको निहारना। दाएं बाएं देखेंगे 3-3 सीढ़ियां उतर रही है 25 हाथ में, और दाएं बाएं कठेड़े की शोभा। अब इन चौक को पार करेंगे, चबूतरे को, 4 मंदिर के इन चबूतरे को पार करेंगे तो इन 4 मंदिर की दहलान में आ गए। 3 मेहराबें, मध्य की मेहराब बड़ी और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। दाएं बाएं अपने 3-3 मंदिर लग रहे हैं। ये मंदिर जरूरत पड़ती है तो दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, दीवारें हट जाती हैं और ये 10 मंदिर की एक लंबी दहलान हो जाती है। अब यहाँ से अगर भीतर से आ रहे हैं तो दाहिने हाथ को अपना आसमानी मंदिर, लीला मंदिर, फिर नीलो न पीला मंदिर, जहाँ पे पोड़न की लीला होती है। इन दहलान को पार किया तो हम 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी परशाल पर है। परशाल के पूर्व किनार पर थंबों की शोभा, मध्य हीरा की मेहराब और दाएं बाएं एक एक मंदिर की जो मेहराब आई है 2-2 रंगों की। अब यहाँ पे गुर्जों की शोभा देख ले, अगर यहाँ तक शोभा क्लियर हो तो। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, जैसे इधर मेहराब आ रही है हमारी परसाल के आगे, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, तो इधर अगर मंदिर नीले पीले आ गए हैं तो उसके थंब तो उसी कलर के आएंगे ना जो इधर बने हुए हैं, सेम ऑपोजिट भी, क्योंकि हर भूमि में तो हमारे ये भी थंब जो मंदिरों के होते हैं, अक्षी थंब, पीछे पीछे ले जाओ अपना एरो, हाँ, नीलो पीलो मंदिर के पास ले जाओ। हाँ जी, तो वैसे हमारे मंदिरों के, हाँ जी, तो यहाँ जो मंदिरों के हमारे थंब आते हैं वो भी हीरा, पुखराज, माणिक, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी आते हैं ना अक्षी थंब। देखो प्रथम भूमि से लेते हैं तो उसी हिसाब से ही आने चाहिए। हाँ जी, इस तीजी भूमि में वर्णन नहीं है, लेकिन प्रथम भूमिका से लेते हैं तो मंदिर के हाथ पे जो अक्षय थंब है वो उन्हीं रंगों के हो सकते हैं। हाँ जी, अगर प्रथम भूमिका से लेते हैं तो, लेकिन यहाँ पे धनी ने अपने को बता दिया कि ये नीला मंदिर ही है और ये नीला न पीला मंदिर ही है। हाँ, इसकी दीवार पे अपने को यहाँ पर एक बहुत सुंदर रंग बिरंगी शोभा नजर आएगी ना, हीरा हो जाएगा ना आज की। हाँ, लेकिन बाहर से अपने को अलग से शोभा, थोड़ा सा एक डिफरेंट शोभा हो गई ना। ये विशेष मंदिर हो गया ना, ये सेजा वाला मंदिर। तो उसमें मतलब नीली झलकार भी आ सकती है ना, उसमें आराम में नीली पीली झलकार भी आ सकती है, नीली पीली में वो भी आएंगी ना फिर। वो तो नीला पीला एक मतलब बेस जैसे होता है ना, कि बेस कलर की व्हाइट रंग का सूट है, उसपे बेशुमार फिर रंग आ जाते हैं। तो जो एक बेसिक है वो तो नीला और पीला हो ही गया, उसमें तो बेशुमार रंगों की झलकार तो होगी सही। तो वही आगे के थंबों में भी वैसे नहीं, आगे के थंब नहीं, आगे के नहीं, मतलब उसी के अक्षी थंब जो है वहां के अक्षी थंब, हाँ, अक्षय थंबों में। हाँ हाँ जी,
ये पूरा नीला है नीलवी का, और जो वो आसमानी मंदिर है जो श्यामा जी का, इसमें थोड़ा तो फर्क है ना रंग का। ये नीला, ये आसमानी बताया, ये नीला रंग बताया, ये नीलोना तो नीला, ये आसमानी, नीलवी मतलब नीलवी वाला और वो आसमानी मंदिर है ना, आसमानी। हाँ जी, थोड़ा सा फर्क होएगा। नीला। दीदी मुझे एक क्वेश्चन करना था। हाँ जी, भावना, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, परम धाम की वड़ी वृत्त के अनुसार पहले चबूतरा, उसके बाद 4 मंदिर के दहलान, उसके बाद ये 10 मंदिर का इसको छज्जा बोला गया है, और इन तीनों को मिला के फिर पड़साल बोला गया। एक बार आप कंफर्म करके मुझे बताएंगे। तीनों को मिला के नहीं बोला गया, मैं बता रही हूँ आपको। ये तो हाँ जी। 4 मंदिर का चबूतरा, ये 10 मंदिर की दहलान, हाँ फिर ये जी। जो 2 मंदिर की जगह है ना, 2 मंदिर की जगह, इनमें एक मंदिर को छज्जा बोला गया है, मतलब एक जगह को तो छज्जा और एक जगह को परशाल, मतलब ये बाहर वाले को तो परशाल, मतलब इन 2 मंदिर में है क्या चीज बता रहे, 2 शब्द क्या है वो? एक पहले दहलान, पहले चबूतरा सॉरी, उसके बाद दहलान, और 10 मंदिर का लंबा छज्जा। परमधाम की द्वादश महाराज जी की जो बड़ी वृत्त है उसके अनुसार ये 10 मंदिर का लंबा छज्जा बोला गया है, और फिर उसमें लिखा गया है वाणी के अनुसार, जो हम सुबह बोलते हैं, तीजी भूम की जो परशाल, क्योंकि बाल भोग की लीला दहलान में और थाल भोग की लीला इस छज्जे पर होती है, तब इसको वाणी के अनुसार उसमें लिखा गया कि तीनों चीजों को मिला के परशाल बोला गया। बाकी आप मुझे एक बार कंफर्म करके बता दीजिए। नहीं, तीनों चीजों को परशाल नहीं बोला गया है, ये 4 मंदिर की चबूतरा है, ये 10 मंदिर की दहलान है। हाँ जी। ये जो परशाल की शोभा आई है, इसमें ये बाहर पे एक मंदिर को छज्जा कह दिया जाता है, ये 2 मंदिर की जगह को 2 तरह में कर दिया, इनको छज्जा कह दिया जाता है और इसको परशाल। एक मिनट दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, तो ये कंफर्म है, ये 4 मंदिर का चबूतरा, ये 10 मंदिर की दहलान। अभी जो 2 शब्द वाणी के हिसाब से आए हैं, मेरे को वो शब्द अभी याद नहीं आ रहे, वो इसी छज्जे पर होते हैं, ये 10 मंदिर की परशाल भी कहे जाते हैं। एक एक मंदिर की 2 जगह हो जाती है, एक मंदिर बाय 10 मंदिर, एक में 10 मंदिर। अच्छा। ये देखो इस तरह से, तो उनको बोला गया। एक बार वो चपाई सामने, हाँ ये देखो ना, ये रहा दहलान 10 मंदिर की, झरोखे 10 शामिल, माही चौक 10 मंदिर का, हुए तीनों मिल कामिल। पश्चिम तरफ 10 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, एक दहलान आया है। पूर्व तरफ 10 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, एक झरोखा आया है। इसको झरोखा करके बोला गया है, जो पूर्व तरफ 1 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा, और भीतर में ये 1 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा, ये दहलान बोला गया है। ठीक है। वो ये 10 मंदिर की परशाल को ही 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो अपनी तीजी भूम की जो परशाल आ रही है, 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी, उनमें 1 मंदिर की चौड़ी जगह को दहलान बोल दिया और 1 मंदिर की चौड़ी जगह को झरोखा बोल दिया। थैंक यू दीदी। मीनू जी। हाँ जी दीदी। अपन ये क्या नाम है, गुर्ज की शोभा कल करें? कल कर लेंगे। हाँ जी कल कर लेंगे। हाँ जी कल कर लेंगे।